ओम नमः शिवाय। सभी को इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ इस पुण्य कथा में जुड़ने का मौका मिल रहा है, जिसके हम भगवान शिव जी के बहुत आभारी हैं। आइए अब आज की कथा कहते हैं। कल जो हमने सुना वो वहाँ तक था जहाँ रावण ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। अब देवताओं को चिंता हुई और वह सब शिवलोक गए। वहाँ उनकी भेंट नंदी जी से हुई, जिनका मुख वानर के समान था। देवताओं ने इसका कारण जानना चाहा। इस पर नंदी जी ने बताया कि रावण और नंदी दोनों ही शिव जी के पूजक हैं। वह दोनों ही समान रूप से उन्हें प्रिय हैं, किंतु रावण अपनी महिमा का बखान करने लगा। नंदी जी के अनुसार उनका यह मुख उन्होंने ही शिव जी से मांगा था। शिव जी तो उन्हें अपना ही स्वरूप देने लगे थे, किंतु नंदी जी ने उनसे वानर का स्वरूप मांगा। जो नंदी महाराज को शिव जी का स्वरूप स्वीकार नहीं था, वह खुद को शिव जी के बराबर नहीं रखना चाह रहे थे। इस पर अपनी बखानता करते हुए रावण नंदी जी का उपहास उड़ाने लगा। तब नंदी जी ने रावण का महान तपस्वी द्वारा मारे जाने का श्राप दे दिया। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राम जी विष्णु जी का स्वरूप थे और रावण की मृत्यु उन्हीं के हाथों निश्चित थी, जिसका श्राप नंदी जी ने रावण को दिया। विष्णु जी व महादेव एक ही हैं, यह कहकर नंदी जी ने सबको वैकुंठ जाकर प्रार्थना करने को कहा। अब सभी देवता वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वह रावण से खुद को बचाने की विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे। तभी विष्णु जी ने सभी देवताओं को वानर स्वरूप में अवतार लेने को कहा और बताया कि वे भी अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। वह ब्रह्म विद्या माता सीता के रूप में जन्म लेगी और रावण को परास्त करने की सारी युक्ति बताई। सभी देवता निश्चित हो वैकुंठ से प्रस्थान कर गए। उसके उपरांत देवता धीरे धीरे अवतार धारण करने लगे। देवराज इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवंत ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। शीलाद के पुत्र नंदी, जो शिवजी के अनुचर तथा वे रुद्र थे, महाकपि हनुमान हुए। इस प्रकार सभी देवता किसी न किसी रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु राम जी व शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए। विष्णु जी के भुजंग दंड से भरत व शत्रुघ्न हुए। ब्रह्म विद्या ने सीता माँ का अवतार लिया। 6 महीनों तक युद्ध करके रावण का वध किया गया। रावण अपने पुत्रों व बंधुओं सहित भगवान शिव के सारूध्य रूप को प्राप्त हुआ। क्योंकि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, इतने पाप करके भी उसके पुण्य जो थे वो ही उसको लगे, अंत में वही उसको मिले। क्योंकि अंत में उसने माफ़ी मांगकर शिव जी का ही नाम लिया, तो वो पुण्य लोक को प्राप्त हुआ। जो नित्य भगवान शिव की पूजा करते हैं, वह किसी भी धर्म, वर्ण, जाति अथवा चांडाल ही क्यों ना हो, वह शिव जी को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जब गुणगतीत हो जाता है, तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः सभी देहधारियों, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी जिसके पास देह है, सभी देहधारियों को शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इसका किसी भी पुराण में शिवलिंग के पूजन करने में, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, स्त्री हो व पुरुष हो, किसी को भी वर्जित नहीं किया गया है। आप निश्चित रूप से शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। वह अपने घर में अंगूठे के समान, अंगूठे की हाइट जितना शिवलिंग की स्थापना करके उनकी सेवा भी कर सकते हैं। अब आगे कल की कथा सुनेंगे, जिसमें कि गुरु की अवहेलना करके इंद्रदेव ने जो दैत्यों द्वारा उन्हें पराजय मिलेगी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। आज की कथा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी को बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।